हाय, तो कल यानी कि 8 मई 2026 को दो वीडियो डाला था। एक वीडियो में मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो पीजी कोर्सेज़ का एडमिशन्स नोटिफिकेशन के बारे में डाला था, और दूसरा वीडियो में मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कोर्सेज़ का एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में डाला था। दो वीडियो डाला था, ठीक है। तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंसान को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी तक, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कुछ चीज़ अपना से पिकअप किया है कि इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है करके। पीजी का भी कुछ है और पीएचडी का भी कुछ है, ठीक है। तो अब आगे हम पीजी वाला का बात करेगा, उसके बाद पीएचडी वाला का बाद में लास्ट में बात करेगा, ठीक है। तो या में जब पीजी का बात करेगा तो इसमें हम यूजी वाला का भी थोड़ा सा साथ में इंक्लूड करके लेके जाने की कोशिश करेगा, और लास्ट में मेरा साइड से अगर कुछ सजेशन बनता है तो मैं वो देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है, वो है बहुत कॉमन है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं दिया है वो क्या राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बहुत कॉमन वाला, और हमको लगता है इसको और एक बार क्लियर करना चाहिए। हालांकि पहले बहुत समय पहले मैंने वीडियो बना के बता दिया था कि वो कैसा कैसा होगा करके, ठीक है। तो फिर भी एक बार और इस वीडियो पे हम उसको लेके क्लियर करेगा। दूसरा ये है कि जो अभी फाइनल सेमिस्टर में है, अभी मेरा फाइनल सेमिस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है और रिज़ल्ट भी नहीं निकला है, तो क्या हम अप्लाई कर सकता है क्या। तो ये दो चीज़ को लेके हम पीजी में हम क्लियर करेगा, ठीक है। और यूजी का बोलने से उसमें यूजी का कब होगा, कैसे होगा, वो वाला, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सीयूईटी नहीं दिया है तो आरजू में क्या एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों बोलने से, क्योंकि यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बहुत ही पहले एडवांस में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि 2026 एंड 2027 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें यूनिवर्सिटी और उसमें एफिलेटेड वाला कॉलेजेस में चाहे पीजी कोर्स हो यूजी कोर्स हो, उसमें एडमिशन का प्रोसेस जो है कि प्योरली आपका सीयूईटी बेसिस पे होगा। जो आपने सीयूईटी एग्ज़ाम देता है, सीयूईटी बोल के फिर उसमें पीजी का अलग होता है, यूजी का अलग होता है। 2026 का बात करने से सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम खत्म होकर रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। और यूजी का बात करने से यूजी का अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ऐसा है सीयूईटी का। तो उस बेसिस पे फॉर्म फिल होगा, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कुछ क्लियर कट नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया था बहुत पहले, और उसका ऊपर मैंने वीडियो भी डाला था। इनकेस अगर आप हमको बहुत समय से फॉलो करता है ऐसा कुछ होने से, तो आपको पता होना चाहिए। और फॉलो नहीं करता है बोलने से तो तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से वो चीज़ पता कर लेना चाहिए था। अदरवाइज़ इस बार तो आपका नहीं होगा, ठीक है। और उस नोटिफिकेशन में एक चीज़ ये भी कहा था कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में चाहे यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, सब सीयूईटी का थ्रू से एडमिशन जो एलोकेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ कोर्स है जिस कोर्स का एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो सीयूईटी कंडक्ट नहीं किया है या नहीं करवाया गया है, या फिर सीयूईटी का उसमें वो कोर्स जो था ही नहीं, ऐसा वैसा कुछ होने से उसका यूनिवर्सिटी कुछ से थोड़ा अपना से मैकेनिज्म करेगा, ऐसा कुछ मेंशन किया था। अदरवाइज 100% सीयूईटी चाहे यूजी हो पीजी हो, ठीक है। तो जो सीयूईटी नहीं दिया है इस बार, तो आपका कोई राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में तो आपका रेगुलर वाला में ऑप्शन नहीं है। उसका अल्टरनेटिव पे आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस वाला देख सकते हैं, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप उसको देख सकता है, ठीक है। और इनकेस बिना सीयूईटी वाला उसका कुछ अल्टरनेटिव के लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए, ऐसा कुछ होने से तो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से कमेंट करके रखना, तो उस चीज़ को भी मैं बाद में देखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर ज़रूरी नहीं है बोलने से कोई बात नहीं। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। सीयूईटी जो नहीं दिया है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्लियर है। और इन केस आपका ऐसा वैसा कुछ कोर्स है जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में है लेकिन उसका एग्ज़ाम सीयूईटी में कंडक्ट नहीं हुआ था, ऐसा कुछ होने से तो आप चिंता मत करो, उसमें आपका कुछ यूनिवर्सिटी का तरफ से मैकेनिज्म होगा, तो उसका फिर से सेपरेट से नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसका चिंता मत करो। अदरवाइज आपका कॉमन जो कोर्सेज से, कॉमन एमए कोर्सेज से, पीजी कोर्सेज है जो सीयूईटी में उसका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट हुआ है, ऐसा वैसा कुछ होने से उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पीजी का। और यूजी का बोलने से, यूजी का तो कुछ सालों से आपका सीयूईटी के थ्रू से ही हो रहा है। तो यूजी का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, सीयूईटी यूजी का। तो वो एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसका जब रिज़ल्ट आने के बाद तब आपका जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह देखने को मिल जाएगा।
और जितना कॉलेजेस है उसका एडमिशन आपको जुलाई अगस्त का बीच में देखने को मिल जाएगा। अगस्त तक तो आपका अगस्त फर्स्ट वीक तक तो हो जाना चाहिए, जुलाई के अंदर में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मई में जो आपका CUET UG का एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आते आते जून तो निकल ही जाएगा, उसके बाद फिर आपका नोटिफिकेशन वगैरह फिर आपको देखने को मिल जाएगा कॉलेजेस का, ठीक है। और कोई पूछ रहा था DNGC का, उसका भी आपका जुलाई तो अगस्त के बीच में रहेगा एडमिशन, ठीक है। तो उसका भी आपका CUET UG के थ्रू से ही होगा। तो अभी CUET UG का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका जो फाइनल सेमिस्टर वाला, जैसे कि अभी आप कॉलेज फाइनल सेमिस्टर में है, आपका एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ है और रिज़ल्ट भी नहीं निकला है। तो उस चीज़ को आप जो फिर कंफ्यूज मत हो, वो चीज़ पहले से चलता आ रहा है, ऐसा ही होता है। मेरा समय में भी ऐसा हुआ है। हम लोग का रिज़ल्ट उस समय को तो हम लोग का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, एग्ज़ाम दे दिया था लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया था। तो उसमें हम लोग उसमें तो मेरा समय में तो जैसे कि RU का खुद का एंट्रेंस होता था, तो उसका फॉर्म फिल जो आगे कर लेता था, आगे करके फिर उसका एंट्रेंस को देता था। फिर उसमें क्या होता है कि आप बाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो गया और आप उसमें बैक पेपर आ गया, ऐसा कुछ होने से तो भी आप फर्दर नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, तो आपको PG कोर्स के लिए आपको लेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप क्लियर होके हो। और आप बाई चांस आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सिलेक्ट हो गया लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका फॉर्म फिल करने का पैसा लॉस है, ऐसा समझो, तो नहीं हो पाएगा वो जो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी काफ़ी लोग मालूम नहीं होता है, तो इसलिए इस चीज़ को भी मालूम हो। चाहे आपका एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे आपका रिज़ल्ट निकला हो ना निकला हो, फिर भी आप अभी फाइनल सेमिस्टर में हैं और आपने CUET PG का एंट्रेंस दिया है, तो अभी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है, तो आप उसमें फ़िलअप कर सकते हैं। तो उसमें आप जब फिलअप करेगा तो आपका CUET का जो भी मार्क्स है वो सब डिटेल्स मांगेगा। और ग्रेजुएशन का, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है ऐसा होने से, तो उसके लिए भी उसमें ऑप्शन रहता है। ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपको मार्क्स वगैरह डालने का भी ऑप्शन आएगा। नहीं हुआ है, अभी फाइनल ईयर में ही है और फाइनल सेमिस्टर एग्ज़ाम दिया है, ऐसा कुछ होने से भी तो उसमें भी आपको जैसे कि अपेयरिंग का ऑप्शन डालने का वो सब होता है। तो उस चीज़ को चिंता नहीं करना है। आप फाइनल सेमिस्टर में है, एग्ज़ाम हो मत तो अभी तक, रिज़ल्ट निकलो मत निकलो अभी तक, लेकिन CUET PG दिया है तो यूनिवर्सिटी का फॉर्म को भी समय पे फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका ये PhD वाला में ऐसा पूछा जा रहा है, बाकी को तो मालूम होना चाहिए, बहुत कम लोग को ही शायद से मालूम नहीं है। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि अभी तक तो UGC ने, मैंने कहा था वीडियो में भी कहा था कि आपका PhD एडमिशन जो पहले क्या होता था, उसका इंट्रेंस वगैरह होके होता था, रिटन एग्ज़ाम वगैरह होके होता था, तो आजकल वो नहीं है। और ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, उसके थ्रू से ही ये सिस्टम जो लागू हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे UGC नेट का आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है, 1 जून जुलाई वाला सेशन होता है, 1 दिसंबर जनवरी वाला सेशन होता है। तो वैसे ही आपका PhD एडमिशन का भी साल में 2 बार होता है, उसको हम लोग बाई एनुअल करके बोलता है, 2 बार होता है। एक जो आपका जनवरी वाला साइकिल होता है, एक जुलाई वाला साइकिल होता है, ऐसा करके होता है। तो जिन्होंने दिसंबर जनवरी वाला UGC नेट को एग्ज़ाम दिया था, उसका तो रिज़ल्ट भी आ गया होगा, तो वो लोग अभी मतलब जो जुलाई साइकिल वाला एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेगा। और ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब 11 दिसंबर में ही दिया है UGC नेट को या जनवरी में ही दिया है, ऐसा नहीं होता है। UGC नेट को बहुत साल पहले क्लियर करके रखा वाला भी आएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रिसेंट में उसको देख के फिर आप जो एडमिशन के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। आपका UGC नेट चाहे लास्ट साल का हो या इस साल का हो, आप अगर नेट क्लियर करके रखा है बोलने से तो और भी अच्छा है। और उसमें आपने जितना मार्क्स कैरी किया है उसको ही देखेगा, चाहे वो आपका रिसेंट हो या फिर 1 साल पहले पुराना हो या 2 साल पुराना हो। अगर आपको PhD के लिए अप्लाई करना है अभी, आपको उसी को ही देखा जाता है, ठीक है। और UGC नेट में भी अभी ऐसा हो गया कि पहले क्या होता था, एक होता था आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और एक होता था आपका JRF। तो अभी क्या हो गया कि आपका 3 प्रकार का हो गया। एक हो गया PhD ओनली,
उसका वैलिडिटी भी रहता है, 1 साल का वैलिडिटी रहता है। और एक हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और एक हो गया जेआरएफ। तो अभी तीन प्रकार का हो गया। पहले बस 2 प्रकार का होता था, एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, एक जेआरएफ। अभी पीएचडी ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और आपका जेआरएफ, 3 हो गया। तो आप पीएचडी ओनली भी क्वालिफाई करते हैं बोलने से आप उसका थ्रू से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका 1 साल का कुछ वैलिडिटी रहता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप पीएचडी के लिए आप नेट क्वालिफाई करके रखा है बोलने से तो अच्छा है, और जेआरएफ क्वालिफाई करके रखा है बोलने से तो और भी अच्छा है। तो ऐसा है कुछ, ठीक है। तो आप जो जैसे कि अभी जून जुलाई वाला यूजीसी नेट को फिलअप करके उसमें जो आप मार्क्स कैरी करेगा उससे आप ये जुलाई साइकिल वाला पीएचडी एडमिशन में यूज़ करेगा, ऐसा होने से तो होगा ही नहीं, उसका रिजल्ट ही नहीं निकलेगा यूजीसी नेट का, ठीक है। तो आपका जो दिसंबर जनवरी में जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया था वही लेटेस्ट वाला अभी जुलाई वाला साइकिल में वो लेटेस्ट वाला हो सकता है, और उससे पुराना वाला लोग भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और मेरा छोटा सा एक सजेशन रहेगा, जब अब हमको लग रहा है कि काफ़ी लोग सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो जब अब फाइनल सेमेस्टर पहुंच जाता है कॉलेज में, फाइनल ईयर पहुंच जाता है, या फिर जब अब क्लास 12 पहुंच जाता है, थोड़ा एडवांस से थोड़ा जांच पड़ताल करो कि आपको क्या करना है, कौन सा करियर चुनना है, क्या कोर्स करना है, और कहाँ पे पढ़ाई करना है, आपका फर्दर स्टडी कहाँ पे करना है, वो सारा चीज़ को थोड़ा एडवांस से जांच पड़ताल को करो, ताकि आपको आगे जाके इतना प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपने ये सीयूईटी वाला, जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी 100% मैंडेटरी वाला को शायद काफ़ी लोग ने नहीं देखा होगा। और क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि जांच पड़ताल ही नहीं किया, अपना दुनिया में मस्त मगन था, तो उसके कारण से आपको पता ही नहीं चला कि ऐसा वैसा नोटिफिकेशन भी आया था बोल के, जिसका कारण से आप सोच रहा था होगा कि सीयूईटी तो ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी तो 100% अभी सीयूईटी इम्प्लीमेंट करेगा बोल के तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जब आप फाइनल सेमेस्टर पहुंच जाता है तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर पहुंच गया, आपको फर्दर स्टडी करना है, जैसे कि मास्टर करना है या कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो देखो कि कहाँ में आपको करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा यूनिवर्सिटी में करना है, और उसमें एडमिशन प्रोसीजर कैसा है। थोड़ा एडवांस से आपको वो सब चीज़ को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना चाहिए, और उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा एडवांस से कलेक्ट करके फिर उसका साथ साथ आप फ्लो के साथ आप जाने से आपको आसानी से सब कुछ हो जाएगा। तो काफ़ी लोग ऐसा नहीं करता है, जिसका कारण से जैसे कि देख लो सीयूईटी नहीं देने वाला हमको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा होके आप जो अपना टाइम बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो आपने इस बार कर दिया, ऐसा कुछ होने से नेक्स्ट अपना भाई बहन जूनियर लोग से जैसे भी ये चीज़ को बताओ कि थोड़ा एडवांस से ये सब चीज़ को पता लगाओ करके। और जो आपको जैसे कि इंफॉर्मेटिव वाला वीडियोस प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, उन लोगों को थोड़ा बहुत आप फॉलो करने से भी आपका कुछ लॉस नहीं होगा। क्योंकि इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट क्रिएटर को तो आप फॉलो करते ही है, तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट बनाता है, उन लोगों को फॉलो करने से आपका कुछ लॉस तो नहीं होगा मेरा हिसाब से तो।